हेलो एवरीवन। मैं हूं कृतिका एंड वेलकम टू जूलॉजी वाली मैडम। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूं एक नया चैप्टर विच इज लोकोमोशन एंड मूवमेंट। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। कैसा होता है स्ट्रक्चर, क्या क्या उसमें स्मॉलेस्ट यूनिट्स होते हैं, उसमें कौन से कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं, एक्टिन क्या है, मायोसिन क्या है, कैसे उनके रेगुलर अरेंजमेंट की वजह से डार्क बैंड, ए बैंड, एनाइसोट्रोपिक बैंड या आई बैंड बनता है। उस सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलो फटाफट लेट्स बिगिन। स्टार्टिंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल का सबसे जो छोटा यूनिट होता है दिस इज कॉल्ड मायोफिब्रिल। मायोफिब्रिल जो है, ये बहुत सारे मायोफिब्रिल्स इकट्ठा मिलकर एक बड़ा स्ट्रक्चर बना रहे हैं विच इज कॉल्ड अ मसल फाइबर। मसल फाइबर, बहुत सारी मसल फाइबर्स के बंडल्स को हम बोलते हैं फैसिकल्स। और फैसिकल्स मिल के बना रही हैं ये बड़ी मसल। इन सारे बंडल्स को बनाने के लिए बीच बीच में ये रेड कलर का कनेक्टिव टिश्यू दिखाया गया है कि वो प्रेजेंट होता है जगह जगह, अलग अलग कनेक्टिव टिश्यूज टू होल्ड दीज बंडल्स टुगेदर। अब ये मसल जो है इट इज अटैच टू बोन, और मसल को बोन से अटैच करता कौन है, दिस इज कॉल्ड टेंडन। अब इस मसल के स्ट्रक्चर के बाद लेट्स हैव अ लुक ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ अ मसल फाइबर, या फिर एक सिंगल मसल सेल जो है वो कैसा दिख रहा है उसको देखते हैं। तो एक सिंगल जो ये मसल फाइबर है या जो मसल सेल है वो कुछ ऐसा दिखता है। इसकी ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है दिस इज कॉल्ड सार्कोलेमा। इस सार्कोलेमा के अगर आप देखें तो अपर सरफेस पर अंदर की तरफ ऐसे इन्वेजिनेशंस हैं। इन इन्वेजिनेशंस को कहा जाता है टी ट्यूब्यूल्स। टी ट्यूब्यूल्स जो होती हैं सार्कोलेमा की ही इन्वेजिनेशंस हैं, जिनका काम क्या है कि सार्कोलेमा सरफेस पर जो भी सिग्नल या जो भी एक्शन पोटेंशियल आ रहा है उसको फटाफट थ्रू आउट द सेल स्प्रेड करने का काम करती हैं ये टी ट्यूब्यूल्स। अब सेकेंड चीज हमें यहाँ पर पता है कि जो स्केलेटल मसल होती है इट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है, और इसमें होते हैं पेरिफेरल न्यूक्लियस। तो यहाँ पर हम बना देते हैं एक से ज्यादा इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे प्लस वो पेरिफेरल होंगे। तो यहाँ हमने ये बना दिया न्यूक्लियस। अब जहां ये टी ट्यूब्यूल्स एंड होती हैं, इन टी ट्यूब्यूल्स के बिल्कुल बेस पर प्रेजेंट होती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ऑफ मसल सेल विच इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये होती है हमारी सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है। इन सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का काम क्या होता है कि इनमें स्टोर होते हैं बहुत सारे कैल्शियम आयंस। जैसे ही सिग्नल आएगा तो ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से कैल्शियम आयंस जो है वो बाहर साइटोप्लाज्म ऑफ मसल सेल में रिलीज होंगे विच इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्म। क्लियर। अब हमने बोला कि मसल फाइबर के अंदर भी उससे भी छोटा यूनिट प्रेजेंट होता है विच इज कॉल्ड मायोफिब्रिल। तो मायोफिब्रिल जो है वो इस मसल सेल में ऐसे अरेंज होती है, ऐसे ये प्रेजेंट होती हैं मायोफिब्रिल्स। और इन मायोफिब्रिल्स को सार्कोलेमा से अटैच करता है यहां पर एक प्रोटीन जिसे हम बोलते हैं डिस्ट्रोफिन प्रोटीन। डिस्ट्रोफिन प्रोटीन अगर नहीं बनता है तो एक डिसऑर्डर होता है विच इज कॉल्ड मस्कुलर डिस्ट्रोफी। वो भी इसी चैप्टर का पार्ट है, आगे की वीडियोस में मैं आपको वो डिसऑर्डर्स भी एक्सप्लेन करूंगी। क्लियर। डिस्ट्रोफिन प्रोटीन का काम क्या है कि मायोफिब्रिल को सार्कोलेमा से ज्वाइन करता है। इसके अलावा जैसे हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन जो कि हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट है, वैसे ही मसल सेल के अंदर भी एक ऑक्सीजन को बाइंड करने के लिए और उसको स्टोर करके रखने के लिए
एक और ऐसा ही पिगमेंट प्रेजेंट होता है विच इज कॉल्ड मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन मसल के लिए है स्पेसिफिकली, और जो हीमोग्लोबिन हम बोलते हैं वो हमारे ब्लड में प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। क्लियर। इसके अलावा मसल सेल में क्या होता है, तो मसल सेल में स्टोर्ड रिजर्व्ड जो फूड होता है वो भी प्रेजेंट होता है विच इज कॉल्ड ग्लाइकोजन। तो मसल सेल में ऐसे जगह जगह ग्लाइकोजन भी स्टोर्ड होता है, दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोजन। और लास्ट चीज इस मसल सेल में जो हमने बनाई वो होती है ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया। एनर्जी के लिए भाई माइटोकॉन्ड्रिया भी तो प्रेजेंट होंगे। तो ये ओवरऑल एक स्ट्रक्चर हो गया है किसी भी स्केलेटल मसल सेल का। अब इस स्ट्रक्चर को अगर हम जूम करके देखें तो हम अगर मायोफिब्रिल को ध्यान से पढ़े तो मायोफिब्रिल जो होता है, ये जो येलो वाली लाइंस है, दीज आर मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ मायोफिलामेंट्स। ये मायोफिब्रिल बनी होती है दो तरीके की मायोफिलामेंट्स की। एक होती है थिक मायोफिलामेंट और एक होती है थिन मायोफिलामेंट। इनकी अरेंजमेंट होती कैसी है, इनकी अरेंजमेंट होती है कुछ ऐसी। ये होती है हमारी थिन मायोफिलामेंट्स और इनके अंदर अरेंज्ड होती हैं ऐसे थिक मायोफिलामेंट्स। क्लियर है। तो ये मायोफिलामेंट्स जो होती हैं दीज आर मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल मसल प्रोटीन्स विच आर कॉल्ड एक्टिन एंड मायोसिन। जो थिक मायोफिलामेंट होती है इट इज मेजरली मेड अप ऑफ मायोसिन प्रोटीन, और थिन मायोफिलामेंट जो होती है इट मेनली कंसिस्ट ऑफ एक्टिन प्रोटीन। ठीक है। तो इसी मायोफिब्रिल के इतने से पार्ट को अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो चलो देखते हैं वो कैसा दिखता है। मायोफिब्रिल को जूम किया जाए तो उसमें जो मायोफिलामेंट्स की अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरीके से होती है, जिसमें ये जो मोटी वाली रेड फिलामेंट्स हमें दिख रही हैं दीज आर मायोसिन फिलामेंट्स। ठीक है, ये मायोसिन प्रोटीन की फिलामेंट्स बनी हुई हैं। और ये जो पतली वाली हमें येलो कलर की दिख रही हैं दीज आर एक्टिन फिलामेंट्स या फिर थिन फिलामेंट्स। ठीक है। अब देखो, जहां जहां तक जिस पॉइंट तक ये मायोसिन फिलामेंट्स एक्सटेंड कर रही हैं इतने रीजन को हम बोलते हैं ए बैंड या फिर एनाइसोट्रॉपिक बैंड या फिर डार्क बैंड। ठीक है। और इसको छोड़कर जितने रीजन तक हमारी ये सिर्फ और सिर्फ थिन फिलामेंट्स एक्सटेंड कर रही हैं इसे हम बोलते हैं आई बैंड या फिर आइसोट्रॉपिक बैंड या फिर लाइट बैंड। तो स्केलेटल मसल में मायोफिब्रिल में ऐसी रेगुलर अरेंजमेंट होती है आई बैंड ए बैंड आई बैंड ए बैंड। क्योंकि ए बैंड जो है वो डार्क होता है और आई बैंड जो है वो लाइट बैंड होता है, इसी वजह से स्केलेटल मसल्स में स्ट्राइएशंस अपीयर करती हैं, कहीं डार्क कहीं लाइट, कहीं डार्क कहीं लाइट बैंड। क्लियर। अब दूसरी चीज यहां पर देखो, हमारी ये जितनी भी थिन या फिर एक्टिन फिलामेंट्स हैं ये सारी एक्टिन फिलामेंट्स आप देखो तो इस जिगजैग व्हाइट लाइन से अटैच्ड है, और इस व्हाइट लाइन को हम बोलते हैं जेड लाइन। जेड लाइन इधर भी है, जेड लाइन इधर भी है। और ऐसे ही मायोसिन प्रोटीन की फिलामेंट्स या फिर थिक फिलामेंट्स को होल्ड करने के लिए भी उसके सेंटर से ये व्हाइट डॉटेड लाइन पास कर रही है, जिस लाइन को हम बोलते हैं एम लाइन। ठीक है। थिन फिलामेंट्स को होल्ड करने के लिए जेड लाइन, थिक फिलामेंट्स को होल्ड करने के लिए एम लाइन। अब नेक्स्ट चीज, ए बैंड पे अगर नजर डालो तो ए बैंड में ना देखो तो क्या है, थिन फिलामेंट फिर थिक फिलामेंट फिर थिन फिलामेंट फिर थिक फिलामेंट, ऐसा भी पोर्शन है।
और ऐसा भी पोर्शन है जहां सिर्फ और सिर्फ थिक फिलामेंट ही प्रेजेंट है। तो ए बैंड को भी दो रीजन्स में डिवाइड किया जाता है। ऐसा इसका रीजन जिसमें थिक और थिन दोनों मायोफिलामेंट्स जो हैं वो इकट्ठी प्रेजेंट हैं या ओवरलैप कर रही हैं एक दूसरे के ऊपर, उस रीजन को हम बोलते हैं ओवरलैपिंग जोन या फिर ओ जोन। ठीक। और ओ जोन देखो दोनों तरफ आ गई, इधर भी थिक थिन दोनों मायोफिलामेंट्स जो हैं वो ओवरलैप कर रही हैं, तो ये ओ जोन हो गई। इन दोनों ओ जोन्स के बीच में ये जो पोर्शन बच जाता है, जिस पोर्शन में सिर्फ और सिर्फ कौन प्रेजेंट है, इस पोर्शन में सिर्फ और सिर्फ थिक फिलामेंट्स या मायोसिन वाली फिलामेंट्स प्रेजेंट है, इस पोर्शन को हम बोलते हैं एच जोन। तो ए बैंड जो है इट इज डिवाइडेड इनटू टू जोन्स। एक ऐसा जोन जिसमें एक्टिन मायोसिन दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करती प्रेजेंट है, ओवरलैपिंग जोन। और एक उनके बीच में ऐसा जोन जिसमें सिर्फ और सिर्फ मायोसिन फिलामेंट्स या थिक फिलामेंट्स ही प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एच जोन। अब इसमें नेक्स्ट बात क्या है जो इंपॉर्टेंट चीज है, एक जेड लाइन से दूसरे जेड लाइन के बीच का ये जो पूरा डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड अ सार्कोमेयर। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइंस इज कॉल्ड सार्कोमेयर। सार्कोमेयर में देखो तो क्या इंक्लूड हो रहा है, एक पूरा का पूरा ए बैंड आ रहा है, इधर से आई बैंड का हाफ पार्ट आ रहा है, हाफ आई बैंड, और इधर से भी आई बैंड का हाफ पार्ट आ रहा है, हाफ आई बैंड। तो सार्कोमेयर अगर पूछा जाए तो किससे मिलके बना है, एक ए बैंड और एक आई बैंड? नहीं, क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए ऐसा ऑप्शन आता है, पूरा एक आई बैंड से नहीं बना है, हाफ आई बैंड प्लस ए बैंड प्लस हाफ आई बैंड, इस पूरे चीज को हम बोल रहे हैं एक सार्कोमेयर। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमेयर, क्या है ए बैंड आई बैंड। आई होप ये वीडियो से आपको ये बहुत ही इजीली क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है समझने के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।